आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 6ठा अध्याय। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष की कथा हर दिन नए अध्याय के साथ सुबह 6 बजे मिला करेगी, तो सुनना मत भूलिएगा हर रोज सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में सुनाई जा रही भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीला कथा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि इस मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण के अधिक से अधिक दिव्य नाम का श्रवण, कीर्तन और उनकी लीलाओं का पठन तथा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से परम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे हमें भौतिक और आध्यात्मिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार वसुदेव जी भगवान की आज्ञा से अपने नन्हे से पुत्र को गोकुल में नंदराय जी के घर पर छोड़ आते हैं और वहां पर जन्मी एक पुत्री को लेकर वापस आते हैं। जब कंस को ये समाचार मिलता है कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है, तो वो तुरंत क्रोध और भय के मारे कारागार में पहुंचता है। जैसे ही वो उस बालिका को मारने का प्रयास करता है, वैसे ही एक आकाशवाणी होती है जो कंस को बताती है कि उसे मारने वाला काल कहीं और जन्म ले चुका है, और यह सुनकर कंस की चिंता और भय और बढ़ जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कथा। देवर्षि नारद मुनि ने पूछा, हे भगवन, गोकुल में यशोदा भवन के अंदर श्री कृष्ण को रखने के बाद जब वसुदेव जी अपने गृह को प्रस्थान कर गए, तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्र का उत्सव मनाया? भगवान श्री हरि ने वहां रहकर क्या क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? कृपया आप मुझे उनकी सभी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करें। किस प्रकार उन्होंने राधा रानी को दी हुई प्रतिज्ञा का पालन किया? हे प्रभु, उस समय वृंदावन कैसा था? उनका रासमंडल कैसा था? महाराज नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा व्रत किया था? और भगवान से पहले भगवान बलराम जी का जन्म कैसे हुआ? नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर व्याख्यान अमृत के समान है और विशेषकर कवि के मुख में श्री हरि चरित्रम काव्य पद पद पर नूतन ही लगता रहता है। ऐसे में आप मुझे भगवान श्री हरि की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करें। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मनु और कार्तिकेय ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं, और उन गोलोकनाथ की महिमा का वर्णन आखिर कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना ही वेद जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान की तो बात ही क्या करना। शूकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य यह भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, तथा अन्य कितने ही ऐसे अवतार हैं जो भगवान श्री कृष्ण की एक कला मात्र हैं। नृसिंह, राम और श्वेत द्वीप के स्वामी विराट भगवान विष्णु, वो स्वयं भी पूर्ण अंश से संपन्न हैं, लेकिन श्री कृष्ण परिपूर्णतम श्रेष्ठ परमात्मा हैं। वे स्वयं ही वैकुंठ और गोलोक में निवास करते हैं। वैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और रूप भेद से चतुर्भुज रूपधारी हैं। गोलोक और गोकुल में वह द्विभुज धारण करके स्वयं ही राधाकांत श्री कृष्ण कहलाते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजोमय चरणारविंद का सदैव चिंतन करते हैं। हे ब्राह्मण, सुनो, अब मैं आपसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन कर रहा हूँ, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्रीहरि का सुंदर मुख कमल देखा था। वसु में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी, जो कि अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता थी, वह धरा थीं। वे ही सती साध्वी यशोदा हुईं। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थीं। उनके जन्म और चरित्र का मैं अब आपको वर्णन सुनाता हूँ। एक समय की बात है, पवित्र भारतवर्ष में गौतम ऋषि के आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक ही था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लीन रहे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद उन दोनों ने वैराग्यपूर्वक अग्निकुंड का निर्माण किया और उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान ने इस प्रकार उन दोनों को मरने के लिए तैयार देखा, तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, हे वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में इस भूतल पर अवतीर्ण हो जाओ। गोकुल में अपने स्वयं के पुत्र के रूप में तुम भगवान श्री हरि के दर्शन कर पाओगे। बड़े बड़े योगी और ध्यानियों को भी उनका दर्शन सुलभ नहीं होता। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में करना असंभव है, लेकिन फिर भी वे श्रीहरि, आप दोनों पर कृपा करके आपके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे।
इस प्रकार दैवी आकाशवाणी को सुनने के बाद धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने अपने आश्रम में चले गए। भारतवर्ष में उन्होंने जन्म लिया और फिर उन्हीं के घर में भगवान श्री हरि का आगमन हुआ। यही था यशोदा और नंद महाराज का पूर्व जन्म वृतांत। अब आप गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनिए। एक समय देवमाता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने पति ऋषि कश्यप से मिलने का प्रयास किया। उस समय कश्यप ऋषि अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता कद्रु के पास थे। ऋषि कश्यप के आने में विलंब हुआ, इसलिए अदिति को अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने कद्रु को शाप दे दिया कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मानव की योनि को प्राप्त करें। और ये सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया कि वह जरा युक्त होकर मृत्युलोक में मानव की योनि प्राप्त करें। इस प्रकार दोनों ही शापग्रस्त हो गए। और उस समय ऋषि कश्यप ने कद्रु को सांत्वना देते हुए समझाया, हे प्रिय, तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्रीहरि के मुख कमल का दर्शन कर पाओगी। उसके बाद ऋषि कश्यप ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की और उसी ऋतुकाल में देवराज का जन्म हुआ। उसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में और कद्रु ने रोहिणी के रूप में, ऋषि कश्यप ने श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव जी के रूप में जन्म लिया। हे मुने, ये सारा गोपनीय रहस्य अब मैं आपको बता चुका हूं। अब आप सहस्त्र मस्तक वाले अप्रमेय अनंत भगवान बलदेव जी का जन्म वृतांत सुनिए। रोहिणी वसुदेव जी की प्रिय पत्नी थीं। वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गईं। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से निकलना पड़ा। उस समय में योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत पर चली गईं। कुछ दिनों बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म देती हैं। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। उसके जन्म होने से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुंदुभियां, आनक और सुंदर वाद्य यंत्र बज उठे। सभी देवता गण प्रसन्न होकर शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद महाराज का भी हृदय हर्ष से उल्लास हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का धन दान दिया। उस बालक की नाल काटी गई और उसे नहलाया गया। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित गोपियां उसकी जय जयकार करने लगी और नंद महाराज ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मणियों को प्रसन्नतापूर्वक धन दान दिया। हे नारद मुनि, अब आप जिसको जानने की इच्छा कर रहे हैं, उस नंदपुत्र के उत्सव का अवर्णन सुनिए। यह सुखदायक है, मोक्षदायक है, जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था का निवारण करने वाला है। भगवान श्रीकृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को अपनी गोद में लेकर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने घर वापस लौट आए। जब वसुदेव जी अपने घर वापस चले गए, तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूती कागार में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर सो रहा है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति निकल रही है। वह नग्न बालक अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरदकालीन पूर्ण चंद्रमा जैसा था। दोनों ही नेत्र नील कमल की शोभा को मानो छीन रहे थे। वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता। उसके श्री अंगों में कुछ धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे। उस दिव्य बालक को देखकर पत्नी के साथ महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। धाई ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय सभी गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगीं। व्रज की सारी गोपिकाएं, बालिकाएं और यतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ उस सूतिकागार में आ पहुंची। उन सबने बालक को देखा, प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया, नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद नंद महाराज ने अपने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की और फिर प्रसन्न चित्त होकर परंपरागत विधि का पालन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनसे मंगल पाठ करवाए, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए, वंदीजनों को धन और दान दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदरपूर्वक उन्हें दिए। तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतोपम राशि, वस्त्र, सहस्त्र मनोरम गाय, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक और हर प्रकार की खेती से भरी पूरी जमीन, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान नंद महाराज ने बड़े प्रसन्नतापूर्वक किया।
उन्होंने उस सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया जो मंत्रज्ञ मनुष्य थे, और वृद्ध गोपियां थीं उन्हें लगाया। ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करवाया, मात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन करवाया और सभी देवताओं की पूजा करवाई। अनेक यतियां और वृद्ध ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं के साथ मुस्कुराती हुई प्रसन्नतापूर्वक नंद भवन में आईं। नंद महाराज ने उन सबको भी नाना प्रकार के धन और रत्न प्रदान किए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ अनी ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, वह अपने अपने हाथों में पुस्तक लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद महाराज ने उन्हें नमस्कार किया और उनका आदर सत्कार करके उन्हें आसन प्रदान किए। उन सभी ने आशीर्वाद दिए और उस उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने समस्त सामग्री एकत्रित करके पुत्र का उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ अशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। कृष्ण जन्म उत्सव के बाद वो बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ दिन ब दिन बढ़ने लगा। अब श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। वहां नंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई सभी स्त्रियों को प्रसन्नतापूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सभी बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चली गईं। मात्र यशोदा, रोहिणी और नंद ही उनके घर में रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजसभा में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजित कंस को एक फिर से आकाशवाणी सुनाई दी, और उस आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ महामूर्ख नरेश, क्या कर रहा है? जरा अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल इस धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वासुदेव ने माया से तेरे शत्रु उस बालक को नंद के हाथ में दे दिया है। उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी है। ये कन्या माया का अंश थी। वसुदेव के पुत्र रूप में साक्षात श्री हरि जन्म ले चुके हैं, वे ही तेरे प्राणहता हैं। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। वो अत्यंत चिंता में आ गया। उसने अपने भोजन को त्याग दिया और उसके बाद उसने अपनी प्रेयसी बहन साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में उससे कहा, हे पूतना, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ। अपने एक स्तन को विष से उत्पीड़ित कर उस नवजात शिशु को स्तनपान करवाओ। तुम मन के समान वेग से चलने वाली और माया शास्त्र में निपुण हो, इसलिए माया से मानवीय रूप धारण करके वहां जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने में और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो, इसलिए इसी क्षण जाओ और मेरे काल का वध करके आओ। इस प्रकार कहकर कंस चुप हो गया और स्वच्छ आचरण करने वाली पूतना भी कंस को प्रणाम करके वहां से चली गई। और फिर आरंभ हुआ एक अद्वितीय खेल और भगवान की सुंदर लीला, जिसका श्रवण हम करेंगे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे